देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 414 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय है वो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अभी बताना क्या है। इससे पूर्व में आप इससे पूर्व में आप योग वशिष्ठ, पंचतंत्र, भज गोविंदम, विनय पत्रिका, देवी शक्ति के विभिन्न रूप, भाग 1, भाग 2, मुंडकोपनिषद, श्री दुर्गा सरस्वती, वेदों में शक्ति गान एवं शक्ति बीज, भज गोविंदम, चरपट आदि विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोध जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि यस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् योयोध्यस्माच्चुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी, सबको अग्रणी आगे ले जाने वाले अग्नि स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। विद्वत जन श्रोतागण, प्रबुद्ध श्रोतागण, सर्वप्रथम मैं श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस स्वाध्याय सत्संग को चला रखा है और इस बहाने से हम सब लोग विद्वानों का एक दूसरे से परिचय भी हुआ है, एक दूसरे को जान भी गए हैं और एक दूसरे के ज्ञान का लाभ भी सबको प्राप्त हुआ है। मैं जैसा पहले हमेशा कहता आया हूं कि जब भी मैं किसी विषय पर मुझे अरविंद शर्मा जी कहते हैं और मैं प्रयास करता हूं तो मुझको ही लाभ ज्यादा होता है। मैं कोई उपदेशक की स्थिति में कभी नहीं रहता, केवल एक लर्नर की स्थिति में, सीखने वाले की स्थिति में रहता हूं कि आप लोगों के साथ सुन के आपकी बातों से कुछ सीखूं और जो मैं पढ़ता हूं उससे शायद मेरी बुद्धि थोड़ी सी और सात्विक हो जाए, या जो संसार का लक्ष्य है या पारलौकिक जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त हो, थोड़ी सी मेरी मानसिक स्थिति और सुदृढ़ हो जाए। अस्तु, इसी संदर्भ में पंचतंत्र की जो कथानक हैं उनके बीच में विष्णु शर्मा जी ने, लेखक ने क्या लिखा, क्या उपदेश दिए, क्या नीतियां बताई, इसको बताने का विचार प्रारंभ हुआ
इसी संदर्भ में मैंने यह अनुरोध किया अरविंद शर्मा जी से कि मैं पंचतंत्र पर बोलना चाहता हूं और आपने इसकी स्वीकृति। अस्तु। तो धीरे धीरे जैसे पंचतंत्र कहानियों से सब परिचित हैं, नाम से भी सब परिचित हैं। पंचतंत्र में जैसे मैं बता चुका हूं पहले, आप जानते भी हैं इस बात को कि पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा। मुख्य उद्देश्य उनका सब जनता को, पाठकों को नीति शास्त्र से व्यावहारिक नीति और राजनीति, राजा की नीति कैसी होनी चाहिए और राजा नीति के साथ साथ जो हम लोग साधारण लोग हैं संसार में चलने वाले, उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या नीतियां अपनानी चाहिए या क्या नीतियां हो सकती हैं, उसके बारे में बताया। विष्णु शर्मा जी ने यह पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। इसका आख्यान या मूल आधार यह बनाया कि अमर शक्ति नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजकुमार उद्धत थे, उच्छृंखल थे, पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन उन्हें राज्य संभालना था। तो इससे यह भी पता चलता है कि राजा को बहुत शास्त्र का ज्ञानी न होके राजनीति का ज्ञानी होना चाहिए। तो पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं इनको 6 महीने में सिखा दूंगा और एक ग्रंथ बनाया पंचतंत्र नाम से। इसमें 5 चैप्टर, तो इनमें से 3 चैप्टर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके कथानक जितने भी हैं इस स्वाध्याय सत्संग के प्लेटफॉर्म पे, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति और काकोलुकीयम। मित्र भेद में जैसे शब्द से ही है कि मित्रों में कैसे भेद कराया जा सकता है। करटक और दमनक नाम के 2 श्रृगाल थे, पिंगलक नाम का सिंह था, संजीवक नाम का बैल था। सिंह और बैल में जो दोस्ती हुई उसको किस प्रकार से उन्होंने तोड़वा दिया, इसकी कहानी संक्षेप में है और बीच बीच में जो भी नीतियां हैं। दूसरा था मित्र संप्राप्ति। उसमें कहा कि साधयंती आशु कर्माणि, जो अपने कर्म हैं अच्छे मित्रों के सहयोग से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए अच्छे मित्र अवश्य बनाने चाहिए। और इसके जो मूल पात्र थे वह थे काकाखू मृग कुर्मवत, कौवा, चूहा, हिरण और कछुआ। तीसरा जो चैप्टर था वो था काकोलुकीयम। काकोलुकीयम कौवा और उल्लू के बीच में किस तरह से युद्ध होता रहा, तो इसका जो मुख्य सूत्र था वो यह था कि न विश्वसेत पूर्व विरोहितस्य शत्रुश्च मित्रत्वमुपागतस्य। पहले जिसने विरोध किया हो उस शत्रु का कभी विश्वास न करे, चाहे वो आपके कितनी भी दोस्ती में आ जाए। बहुत ही व्यावहारिक चीज है। एक बार मानसिकता जिसके आपके खिलाफ है वह विश्वास योग्य कभी नहीं है। और उसी तरह से दिखाया कि कौवे के, जो कौवों का राजा था मेघवर्ण, उसका जो मंत्री था स्थिर जीवी, उसने किस प्रकार से छल करके, जितनी भी नीतियां हैं इसमें कहा कि छल भी करना चाहिए। शत्रु को परास्त करना है तो छल करने की भी एक नीति होती है राजा के पास। तो छल करने की नीति से किस प्रकार से उल्लूकों की जो रहने का बिल था वहां पर आग लगा के उसको समाप्त कर दिया। अब चौथा चैप्टर शुरू होता है आज, लब्ध प्रणाशम। आज मैंने लिख दिया उसको पंचतंत्र की जगह पंचतंत्रम, जो मूल नाम है संस्कृत का, उसको लिख दिया लब्ध प्रणाश की जगह जो मूल नाम है लब्ध प्रणाशम। लब्ध प्रणाशम का अर्थ क्या है? लब्धस्य प्राप्तस्य प्रणाशम नाशः। जो चीज हमको प्राप्त है वो किस तरह से नष्ट हो सकती है, इसको कहते हैं लब्ध प्रणाश। इसी तरह की कहानियां इसमें चलेंगी। तो लब्ध प्रणाश चैप्टर को जब शुरू किया, ये भी मैं बता चुका हूं कि इस पंचतंत्र में करीब गद्य भी है, पद्य भी है, 71 या 72 कहानियां हैं और 1090 करीब श्लोक हैं जिनमें विभिन्न नीतियां बताई गई। चलिए लब्ध प्रणाश की प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से। जो पहला श्लोक जो लिखते हैं वह लिखते हैं, समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर यस्य न हीयते सैवेव दुर्गम तरति जलस्थो वानरो यथा। क्या अर्थ हुआ इसका?
कि प्रारंभ ये किया है कि जब कोई हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, उस समय जिसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती, जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती, वही आपत्तियों से पार हो जाता है। जैसे कि वो जो वानर था, एक बंदर था, वो जल में रहने वाले मगर से बचा। तो मुख्य बात ये बताना चाहते हैं इसमें कि हमको, राजा को या हम जो साधारण लोग हैं, उनको भी आपत्ति में अपनी विवेक नहीं खोना चाहिए, बुद्धि को बनाए रखना चाहिए। तो इन सब कहानियों से, शिक्षाओं से पढ़ के एक एनालिटिकल हमारा एक माइंड बनता है कि हम वक्त पर क्या करें, या इनसे उदाहरण मिलते हैं कि इन लोगों ने किस किस तरह के उदाहरण दिए, तो हमारे ऊपर भी कभी आपत्ति आए तो हमको देश काल परिस्थिति को देखते हुए किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। अब कहानी पहले शुरू होती है मगर की और बंदर। ये कहानी आपने सबने सुनी, लेकिन जब आप अभी सुनेंगे जो मूल रूप से बात है, तो ये लगेगा कि केवल इस कहानी के बताने के मात्र से विष्णु शर्मा जी ने कितनी सारी बातें बताई, ये भी सुनने लायक। पात्र विशेषता है पंचतंत्र की, जो पात्रों के नाम हैं वो भी सटीक रखे गए। जैसे उन्होंने कहा रक्त मुख नाम का बंदर रहता था। रक्त मुख माने इसका लाल मुख है, होता ही है। तो कहते हैं कि जहां वो बंदर जो था वो एक जामुन के पेड़ पे रहता था, वो एक तालाब के किनारे था, बड़ा सा झील थी उसके किनारे था, समुद्र के किनारे था, ये समझ लीजिए, छोटा सा बड़े सी समुद्र ही था उस किनारे। तो उसमें एक मगर रहता था कराल मुख। कराल मुख जिसका मुख खराब हो, बहुत ही भयानक मुख हो, बड़ा मुख होता ही। तो वो जिस जामुन के पेड़ पे रहता था उसमें जामुन खाया करता था, आराम से रहता था उसमें, वहां पे। अब एक दिन जो मगर की आदत होती है कि वो पानी से निकल के जमीन पे आते हैं अपनी धूप सेकने के लिए, तो एक बार वहां पर आया और उसने कहा, तो नीचे उस पेड़ के नीचे आ गया। तो उस नीचे पेड़ के आके अब यहां से शुरू होती है अतिथि वाली बात, जो हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण बताते हैं अतिथि को। वो कहते हैं कि महाशय, बंदर से कहलवाते हैं विष्णु शर्मा जी कि आप हमारे अतिथि हैं, आप इन जामुन के फल को खाइए। यहां पर एक बात कही अतिथि सेवा के बारे में। अतिथि सेवा के बारे में ये कहा कि अपना प्रिय हो या शत्रु हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो व्यक्ति बलि वैश्वदेव के बाद द्वार पर आता है वह अतिथि के रूप में समझना चाहिए। बलि वैश्वदेव पहले जब हम लोग संध्या वंदन करते थे तो चिड़ियों को और कहते चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को, गाय को ग्रास निकालते थे, पंचग्रास, उसमें एक अतिथि के लिए भी हो गया। तो अतिथि सेवा के लिए उन्होंने ये कहा कि यदि कोई दरवाजे पर अतिथि आए तो आपको उसका शाखा, गोत्र, विद्या ये सब नहीं पूछना चाहिए। भूखा है उसको आप अपने अनुसार जरूर ही, अतिथि देवो भव जैसे कहा गया, वो अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ये बंदर के मुख से कहलवाया। और ये भी कहा कि जो अतिथि की सेवा करता है, जो संतुष्ट करता है, वो स्वर्ग का भागी होता है। ये यहाँ पर कहलवाया। 2-3 श्लोक हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसने ऊपर से जामुन डालनी शुरू कर दी। वो खाया करता था, आराम से रहता था। जो कुछ जामुन बच जाती थी तो बगर अपने पत्नी मगरी के लिए भी, मकरी के लिए भी वहां पर ले जाया करता था। अब यहां से कहानी शुरू होती है, मानसिकता की कहानी शुरू होती है कि दुष्ट मानसिकता किस प्रकार से होती है। तो मकरी ने ये कहा कि तुम ये रोज फल कहाँ से लाते हो भाई? तो मगर ने कहा कि एक जामुन का पेड़ है, मेरा एक मित्र है वहां, वो अपने आप भी खाता है और मुझे भी खिलाता रहता। एक मानसिकता ये बताई कि अब उसने, मकरी ने ये कहा कि भाई जो इतना स्वादिष्ट फल रोज खाता हो, उसका जो हृदय होगा वो कितना मीठा होगा, अमृत तुल्य होगा। वो तो मांसाहारी प्रकृति के हैं, तो आप किसी तरह से उसको ले आओ मेरे पास। अब भैया, उसने, मगर ने कहा। अब यहाँ पर मगर के बहाने से जो तर्क दिए गए हैं वो मित्र और भाई दोनों के बारे में ये बात कही गई इसमें, कि इसमें एक श्लोक लिखा कि उसका अर्थ यह है कि भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक भाई माता के गर्भ से होता है
और दूसरा अपनी वाणी के द्वारा बनाया जाता है। और उन्होंने ये कहा कि वागदार द्वारा बनाया गया भाई सहोदर भाई से भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये कि जो आपका मित्र है, आपने जिसको भाई बनाया है, वो आपके सगे भाई से भी ज्यादा काम आता है। अब इसमें जब उसने मना कर दिया कि भाई तुम्हें तो अपने, मेरा तो मित्र है, मैं तो उसे नहीं मार सकता। अब यहाँ पर देखिए, उस जमाने में भी और आज भी एक शाश्वत जो स्वभाव है वो किस तरह लागू होता है। उसकी पत्नी ने वो बिंदु, सबसे कमजोर बिंदु जो पुरुष के बारे में होना चाहिए, वो छेड़ा। सबसे कमजोर बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि भाई आज तक तो तुमने मेरे किसी बात का उल्लंघन ही नहीं किया। ये जान पड़ता है कोई वानरी है, उससे दोस्ती कर ली है तुमने, वानर नहीं है। मतलब कोई महिला मित्र आपने बना ली। तो यहाँ पर एक जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि देखिए, ये मानसिकता पुरुष के बारे में, ये आक्षेप शाश्वत काल से चलते आए हैं। और यहाँ पर बड़े अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी कि तुम न तो प्रसन्न हो रहे हो मेरी बात से, मैं आपसे इतना बात कर रही हूँ, न प्रसन्नता पूर्वक कोई उत्तर दे रहे हो किसी बात का, और शाम को आ जाते हो तो बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हो, मुंह फेर के सो जाते हो। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हारे हृदय में कोई और महिला, कोई वानरी, कोई और स्त्री जो है वो प्रवेश कर गई है, इसलिए तुम बात नहीं सोचते हो। और बहुत गुस्सा होने लगे। अब तो पति तो डर ही गया। पति के पास चारा ही क्या होता है। उसने तो उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो, जो तुम अप्रसन्न क्यों हो रही हो, ये बिल्कुल तुम्हारी झूठ बात है। उन्होंने कहा अगर झूठ बात नहीं है तो तुम मेरी बात को क्यों नहीं मानते। अब इसमें एक बात यहाँ पर इन्होंने ये लिखा इस बात को कि अब मजबूर हो गया। मजबूर होने के बाद उसने ये अपने मन में कहा, एक श्लोक लिखा है यहाँ पे कि मकर के माध्यम से दिखाया कि मैं, उसने मन मन में क्या सोचा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकड़ लेती हैं पर छोड़ती नहीं। क्या कहा? वज्रलेप। वज्रलेप का मैं पहले भी बता चुका हूं। कुछ ऐसा लगता है कि पहले जमाने में इस तरह के कोई लेप हुआ करता था, उसे लगा देने से वो कभी छूटता नहीं था। वज्रलेप जैसे पुराने डेड बॉडीज में या वस्तुओं में किसी तरह से वज्रलेप कर दिया, फिर वो छूटता नहीं। तो वज्रलेप कभी नहीं छूटता है। मूर्ख एक बार पकड़ ले तो नहीं छोड़ता है। करकट माने केकड़ा, केकड़ा अगर पकड़ ले, मछली पकड़ ले, नीला रंग अगर चढ़ जाए तो वो भी जल्दी नहीं छोड़ता है। और शराबी व्यक्ति भी आपको पकड़ ले जल्दी नहीं छोड़ता है। तो ये 4 उदाहरण 5 उदाहरण दे के इन्होंने कहा इनकी दशा समान होती है। आग्रह भी बहुत होता है इनका। ये लोग जिसको एक बार पकड़ लेते पुनः नहीं छोड़ते। बहुत मुश्किल से इनसे आगे इनका आग्रह छूट सकता है। तो उसने कहा अच्छा मैं कैसे मार सकता हूँ। तो अब मन मन में भारी मन से उन्होंने कहा पत्नी का कहना तो मन नहीं। अब बाकी कहानी तो आपने जैसे सुनी है। तो वो गया और गया जाके अपना बाहर गया, बंदर मिला, उन्होंने कहा बड़ा उदास हो। भाई उदासी का क्या कारण है। तो उसने कहा देखो, मेरे पत्नी ने मुझे बहुत डांटा है आज। उन्हें अच्छा भाई क्या हुआ। उन्होंने तो मुझे कृतघ्न कह दिया। उन्हें कृतघ्न क्यों कह दिया। उन्होंने, देखो तुम अपना मुंह मत दिखाओ, तुम रोज तो अपने दोस्त के पास जाते हो और वहां से खाना खा के आ जाते हो। कभी तुम उस दो लोग अपने घर ला के उसे खिलाया भी नहीं तुमने। उस जब खिलाया नहीं तो कृतघ्न ही हो गए। और यहाँ पर कृतघ्न के बारे में अच्छी एक श्लोक लिखा। ये लिखा कि ब्रह्मघाती, शराबी, चोर और दुष्ट व्यक्तियों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित का विधान किया है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित का विधान नहीं किया है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। जो कृतघ्न को इतना बुरा यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने बताया कि कृतघ्न जो व्यक्ति होता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। और मेरी पत्नी ने ये कहा कि वो मेरे देवर की तरह से हैं, तुम्हारे मित्र हैं, उनको लेके आना। इसीलिए बस मैं सोच रहा था कैसे करें। तो और वो तो बहुत तुम्हारा चूल्हा चौका अब तैयार करके और श्रृंगार करके और तुम्हारे लिए बहुत ही वेलकम करके फूल फूल सजा के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उत्कंठा पूर्वक बैठी हुई है। और यहाँ पर ये कहा कि, तो वानर के मुख से कहलवाया कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि
ऐसे दोस्त को छोड़ दे जो उसका शोषण करे। बात तो सही है, तुम्हारी पत्नी ने ठीक कहा कि एक पक्षीय नहीं होना चाहिए संबंध, दोनों पक्ष से होना चाहिए। बात तो ठीक ही बात है। और मित्रों का काम देखो क्या है, यहाँ पर मित्र के बारे में आपने जो लक्षण पहले सुने होंगे वो दोबारा से यहाँ पर ये कहे इन्होंने कि मित्र कौन होता है। अच्छी बात कही कि ददाति प्रतिगृह्णाति, देता भी है और लेता भी है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी गोपनीय बातें सीक्रेट्स आपको बताता भी है और सीक्रेट्स आपसे पूछता भी है। भुंक्ते भोजयते चैव, खिलाता भी है और खाता भी है। ये जो प्रीति के लक्षण, जो प्याम आप में आपसी सौहार्द है, उसके 6 लक्षण होते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने कहा। अब उसने बंदर ने तर्क रखा कि भाई हम तो पेड़ के ऊपर चलने वाले हैं, वो आप जलचर हैं, तो दोनों का कैसे हो सकता है भाई? आप पानी में ले जाएंगे, मैं तो डूब जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो जहां हम रहते हैं वहां पर एक बहुत रमणीय टापू है, थोड़ी दूर में बहुत टापू है एक, उसमें मेरा घर बना हुआ है, मैं वहां पर जमीन, तो मैं आपको अपनी पीठ पे बिठा के ले जाऊंगा और उस रमणीक टापू के ऊपर ले जाऊंगा, वहीं पर आपके खातिरदारी होगी, वहीं पे सब आपका आवभगत का इंतजाम प्रबंध कर रखा। अब बातों में आ गया और वो उसकी पीठ पर बैठ, ये आपको कहानी पता ही है। पीठ पे बैठने के बाद जब वो ज्यादा गहरे पानी में ले जाने लगा तो उसने कहा अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है। बंदर ने कहा मैं तो डूब जाऊंगा, तुम कहाँ ले जा रहे हो, मेरा तो शरीर भीग जा रहा है। अब बंदर ने मकर ने सोचा कि ये तो अब कहीं जा ही नहीं सकता, अब मेरे शिकंजे में आ गया है, अब मैं इसको अपने मन की बात बता देता हूँ जिससे अपने इष्ट देवता को याद कर। उनने कहा भैया मैं तो अपनी पत्नी को विश्वास दिला के तुम्हें मारने के लिए लाया हूं, अब तुम अपने इष्ट देवता को याद कर लो। तो उनने भाई क्या बात है, तुम बताओ तो मुझे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो उसने कहा अपनी पत्नी की बात उसने बता दी, जो सही बात है वो बताने की बात उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं उस बंदर के आपके हृदय को खाना चाहती। अब यहां पर जो बात कही कि आपत्ति आने में व्यक्ति को धैर्य न खो के बुद्धि से काम लेना चाहिए, तो इसमें तुरंत उसने ये कहा कि अरे तुमने मुझे पहले बताया नहीं, हृदय तो मैं ऊपर छोड़ के चला आया हूँ, कोटर में रखता हूँ, सबसे मेरा महत्वपूर्ण अंग है वो हृदय को तो मैं वहां पर छोड़ के आया हूँ, तुम बता देते तो मैं भाभी के लिए तुरंत ही हृदय को लेके आ जाता साथ में, वो तो वहां भूल आया पेड़ के ऊपर, और सुरक्षित रखता हूं मैं, तो हृदयहीन बना के तुम मुझे क्यों ले आए यहाँ पे? अब तो मकर 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 जो है उसकी बातों में आ गया। उन्होंने कहा अरे तो अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम मुझे वापिस ले चलो, मैं तुम्हें हृदय दे दूंगा अपना लाके। और जैसे ही वो गया उस पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करता रहा, और बस बंदर ने सोचा मेरी तो जान बच गई किसी तरह से, ये जो मूर्ख आदमी जो है इसके, अब वो प्रतीक्षा करता रहा। मगर ने कहा भी आ जाओ। अब उसने बात यहाँ पर शुरू होती है, तो उसने ये कहा कि न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते भी न विश्वसेत। देखिए काकोलुकियम में यहाँ नीति बताई कि जिसने एक बार विरोध कर दिया हो उसका विश्वास न करे, लेकिन ये चाणक्य नीति भी कहती है, और यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही, जो हम लोगों के लिए जो सांसारिक लोग हैं उनको प्रायः इस प्रकार का अनुभव थोड़ा और बहुत जरूर होता है। क्या कहा यहाँ पे, न विश्वसेत अविश्वस्ते और विश्वस्ते भी न विश्वसेत। जो अविश्वासी आदमी है जिसको आप जानते नहीं, उस पर तो विश्वास नहीं करे। एक बात विष्णु शर्मा जी ने कह दी, विश्वस्ते भी न विश्वसेत। जो आपका बहुत विश्वास करते हैं उसको भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबके जीवन में कोई ना कोई घटना इस प्रकार की होती है, कहते हैं अरे मैंने बड़ा विश्वास किया धोखा दे दिया, तो फिर ये कहते हैं हम लोग मन को बना लेते विश्वास तो करना ही पड़ता है। लेकिन जहां तक नीति की बात अगर कहेंगे तो उन्होंने नीति की बात में यहाँ पर ये कह दिया कि भाई विश्वास पात्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि अधिक विश्वास करने से आपका नुकसान होगा ही होगा, दूसरा आदमी आपका उसका लाभ उठा के आपको अवश्य ही नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को, ये जो कहानी चल रही है, आप सब लोग जितने भी विद्वान लोग हैं, श्रोता लोग हैं, मैं तो अपने ऊपर जानता ही हूं,
और सब जान सकते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग प्राय प्राय लोग कहते हैं अरे फलाने ने तो हमको धोखा दे दिया। और ये नीति यही कहती है कि विश्वास न करे। और दुनिया में हमने ये देखा कि आप भी जानते हो कि विश्वास तो करना ही पड़ता है, विश्वास करना ही पड़ता है और धोखा खाना ही पड़ता है। तो नीति ये कहती है कि नहीं भाई, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दूसरा है, शत्रु है, उस पर तो विश्वास न करे, अपने विश्वासी पर भी बहुत आंख बंद करके विश्वास न करे। आंखें हमें हमेशा खुली रहनी चाहिए, ये समझ। अब भैया, अब मगर जो है उसकी प्रतीक्षा करता रहा। उसने कहा भैया कोई दो हृदय होते हैं क्या, तुम भी क्या बात कर रहे हो। एक बार मित्र के शत्रु के रूप में परिणित हो जाने पर जो दोबारा से मित्र की कोटि में लाने का प्रयास करता है, वो तो समझ लो मारा ही जाता है बिल्कुल ही। उसने कहा अच्छा। अब मगर ने ये कहा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने अपनी मनोगत भाव मगर से कह दिया, इस तरह से बता दिया। यहाँ पर एक और बात कहते हैं, यहाँ पर ये भी बात कहते हैं कि अच्छा मैं चलो विश्वास कर, इसे पुराना से दोबारा से एक प्रयास करता हूं कि ये मेरी दोस्ती से दोबारा से हो जाए, तो चलो कोई बात नहीं। उनने कहा कि अच्छा। यहाँ पर फिर मगर से ये बात कहलवाई, ओ से बानर से एक बात कहलवाई कि बुभुक्षिता किन न करोति पापम। ये मगर मैं जानता हूं कि नीति ये कहती है कि जो भूखा व्यक्ति है वो ही कौन सा पाप नहीं कर सकता। ये बताओ, प्रिय दर्शन के पास गंगदत्त जो है वो अपने कुएं के पास दोबारा से नहीं जाएगा। तो उसने कहा ये कौन सी कहानी कही है कि गंगदत्त जो है वो दोबारा से कुएं में नहीं जाएगा प्रिय दर्शन के लिए। तो उन्हें अब कहानी दूसरी शुरू होती है। यहाँ पर ये कहानी भी आपने सुन रखी होगी, लेकिन इसके बीच में जो नीतियां बताई हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। उसने कहा कहानी क्या है। कहानी ये थी कि भाई एक कुआं था और कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेंढक का राजा रहा करता था। जब राजा है तो उसके ग्रुप भी थे, तो उसके दायाद जो उसके खिलाफ जो लोग थे वो भी उसमें थे, वो उसको बहुत परेशान करते थे और उन लोगों ने उसे निकाल दिया। तो उस कुएं में एक रहट लगा हुआ था, आप जानते हैं पानी निकालने के लिए रहट होता है। वो रहट के सहारे ऊपर ऊपर होके कूद के निकल गया किसी तरह से बचने के लिए, जब उन्हें भगा दिया उसको गंगदत्त नाम के। अब उसे प्रतिशोध लेना, यहाँ पर विष्णु शर्मा जी प्रतिशोध की बात कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं नहीं, प्रतिशोध लेना। जो राजा है वो प्रतिशोध की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। और उसमें एक श्लोक लिखते हैं कि आपत्ति के समय में जिस व्यक्ति ने अपकार किया हो, दुर्दिनों में जिसने उपहास किया हो, उन दोनों व्यक्तियों से अपने अपने अपमान का जो बदला चुका ले, मैं उसको दूसरा जन्म मानता हूं। यहाँ पर कहते हैं जिस व्यक्ति ने आपका अपकार किया हो, आपत्ति के समय में जब आप विपत्ति में पड़े हो तो भी आपका बुरा कर रहा हो, और आपके दुर्दिन हो तो आपका मजाक उड़ाया हो, तो उस व्यक्ति का समझ लीजिए दूसरा जन्म है यदि वो उससे बदला लेता है तो। अब इसी तरह की भावना को लिख के उसने वहां पर गया, जब बाहर था तो उसने, जब जा रहा था तो उसने देखा एक काले सांप को देखा, और कृष्ण सर्प को नाम को सांप को देख के उसने देखा कि एक बिल के अंदर चला गया ये सांप जो है। अब उसके मन में क्या आया कि यदि मैं सांप को किसी तरह से मना लूं, दोस्ती कर लूं और इसको वहां ले जाऊं तो जिस लोगों ने मुझे भगाया है ये उनको खा जाए। यहां पर नीति की बात कहते हैं, नीति की बात कहते हैं कि शत्रुणा योजयेत शत्रुम बलिना बलवत्तरम। अगर आपका जो शत्रु है जो हो गया, उससे बलवान शत्रु आपको मिल जाए उसका कोई, तो उससे दोस्ती कर ले। बलवान शत्रु के साथ किसी सबल शत्रु को भिड़ा दे, उसका विनाश कर देने से ऐसे से अपना काम भी हो जाता है और शत्रु के विनाश में विशेष कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। ये नीति की बात वहां पर कही। एक और बात कहते हैं कंटके नैव कंटकम। आप जानते हैं ना कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, पैर में गड़े हुए जैसे कष्टकारक कांटे से दूसरे कांटे से निकाला जाता है, ऐसे ही उग्र शत्रु को अपने सुख के लिए उससे भी बलवान शत्रु से दोस्ती करके उसे भिड़ा देना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए। ये यहाँ पर नीति की बात इन्होंने बता दी। इतनी नीति की बात बताने के बाद अब ये उसके बिल के पास गया
अब बिल के पास जाके उसको आवाज दी। अब यहाँ पर एक और बात पैदा होती है कि कोई अनजान आदमी आपके पास आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा, सांप ने यहाँ पर एक नीतिगत बात फिर लिख दी, न ज्ञायस्य न ज्ञायते शीलम न कुलम न च संशयः न तेन संगतिम कुर्याद उवाच बृहस्पति। देखिए, सांप जैसे पात्र के द्वारा या वानर जैसे पात्र के द्वारा कभी तो ये नारद की नीति बताते हैं, कभी बृहस्पति की नीति बताते हैं। तो बृहस्पति की नीति के रूप में क्या कहा इन्होंने कि जिस व्यक्ति के स्वभाव का आपको न पता हो, कुल का आपको न पता हो, निवास स्थान का आपको नहीं पता हो, उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह बृहस्पति की नीति। ये सामान्य व्यवहार में भी बात है कि आपको जिसके स्वभाव, कुल या स्थान, निवास का नहीं पता है। आप भी आजकल देखते हैं, कोई आता है पहले आईडी पूछते हैं, भाई आधार कार्ड दिखाओ, अपना कहाँ का रहने वाला है, रेजिडेंस का सब पता वता बताओ, तभी उस पर सब विश्वास करते हैं कि भाई वेरिफिकेशन पूरा हो जाए। तो सांप ने सोचा कि भाई मैं तो आवाज देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसने कहा कि कोई तांत्रिक भी आ सकता है मुझे पकड़ने के लिए, या कोई और भी हो सकता है जो मुझे प्रयोग करके दूसरे को मरवाना चाहता हो। तो मैं जब भी मैं बहुत ही सतर्क हो गया, सतर्क हो उसने कहा कि भाई आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो उसने कहा मैं मेंढकों का राजा मंडू गंगदत्त हूँ, आपसे मैत्री के लिए आया हूं। तो सांप ने कहा कि भाई जो खिलाफ लोग हैं, विपरीत स्वभाव के लोग हैं, उनमें दोस्ती कैसे हो सकती है। ये कहानी पहले भी आ चुकी है इस तरह की कि विष्णु शर्मा हमेशा कहते हैं कि जिनका स्वभाव अलग अलग है, कौवे में और उल्लूक में स्वभाव अलग था, दोस्ती कैसे हो सकती। तो यही उसने कहा कि भाई आग की घास से दोस्ती कैसे हो सकती। अब उसने यहां पर एक बात नीति की दोबारा से आई, मंडूक से, मेढक से उन्होंने बात कहलवाई, सर्वनाशे जाते संजाते प्राणानाम संशये अपि शत्रुम प्रणम्य अपि रक्षेत प्राणान धनानि च। क्या अर्थ हुआ इसका कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा प्राणों के संकट में विनाश, ये समझना बुद्धिमानी की बात बताते हैं कि आपका सर्वनाश होने लगा है, आपको लगता है प्राण छूट जाएंगे आपको, तो आवश्यकता अनुसार शत्रु की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और प्राणों और धनों की रक्षा करनी चाहिए। ये यहां पर कहा। और ये भी कहा कि उनका अच्छा, तो क्या बात है उनका, मेरे जो संबंधी लोग हैं उन्होंने मेरा अपमान किया है और अपमान करने के बाद मुझे निकाल दिया है, आप उनको खा लीजिए। उनका आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तालाब और कुएं में रहता हूँ जो पत्थर से बना हुआ है, रहट है उसके अंदर। तो उसने कहा आप देखो, एक तो वहां पहुंचना मुश्किल, और मैं पहुंच गया तो मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, उसके अंदर जगह नहीं होगी तो मैं रहूंगा कैसे, मैं कैसे जाऊंगा। तब देखिए आप, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है, और वहां पर एक बिल भी बना हुआ है, मैं उसमें आपको बता दूंगा, आप उस बिल के अंदर रहना आराम से। तो सांप ने सोचा मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूँ, रोज रोज की मेहनत करने से क्या फायदा है, मैं ऐसी जगह पहुंच जाता हूँ वहां पर अपने आराम से। तो एक और सीख दे दी यहाँ पर, जो हम जैसे वृद्ध हो गए हैं लोग उनके लिए, कि जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो गई हो, जिसका कोई सहायक न हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि आजीविका के लिए बहुत सरल उपाय का चयन कर ले, जिससे आराम से रह सके। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब मेंढक वाले ने ये कहा कि देखो भाई, तुम, मैं जिसको बताऊंगा उसी को खाना, तुम मेरे परिवारजनों को मत खाना। अब ये देखिए यहाँ पर मुक्तता की बात शुरू होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक। अब उसने कहा कि ले गया उसको, ले जाने के बाद उसमें बिल में रख दिया, बता दिया, उसने सबको जो उसके दुश्मन थे उसको खा लिया। अब सांप तो सांप ही है। उसने ये कहा गंगदत्त से कि भाई देख, मुझे तो अब खाने के लिए भूख लग रही है, मुझे तो रोज भोजन चाहिए, नहीं भोजन देगा तो मैं तेरे आदमी को खा जाऊंगा। अब बहुत चिंतित हुआ गंगदत्त। गंगदत्त ने कहा ये तो मामला गड़बड़। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत ही खराब आदमी है। तब उसने यहाँ पर नीति की बात कहते हैं कि सर्वस्व अपहरण करने में समर्थ शत्रु को बुद्धिमान लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर एक और बात जो नीति अभी बता के आए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये हितोपदेश में भी आता है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुस्सह। ये व्यावहारिक नीति है। क्या मतलब हुआ कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। अब आपको यदि सर्वनाश होने जा रहा हो तो उसमें आधा जो है बुद्धिमान आदमी आधा तो उस पर छोड़ देता है और आधा जो बच जाता है उसके पास उसी से अपना काम चला लेता है। और उसके आगे लिखा कि बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े के लिए बहुत का विनाश नहीं होने देना चाहिए। अल्पस्य हेतु बहुवातु इच्छन करके होता है कि थोड़े कारण के लिए बहुत नुकसान आप कर दें। नहीं, आपका अगर सब नाश हो रहा हो तो थोड़ा बहुत बचा के रख ले किसी तरह से। जो जा रहा है थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो हो जाने दे। बुद्धिमत्ता इसी में है कि थोड़ा सा कुछ दे दिवा के अपना बचा लो भैया, किसी तरह से अपनी जान बचा लो। ये गंगादत्त ने सोचा। उसने कह दिया अच्छा चलो भाई ठीक है, एक मेंढक जो है मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। धीरे धीरे उसके जो बहुत सगे संबंधी थे वो ही बच गए। उसने कहा अब तो मामला जो है गड़बड़। उन्होंने कहा कि अब बताओ भाई क्या है। अब तो ये तुम बच गए, तुम्हारी पत्नी बच गई है, एक लड़का ही बच गया। एक दिन उसने उसके लड़के को भी खा लिया, यमुना दत्त था नाम उसका, गंगादत्त के। अब तो बहुत ही दुखी। अब उसने चाल ये कही कि अच्छा देखो भाई ऐसा है तो मुझे मत खाओ, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दो और बाहर जाके मैं और जगह से यहाँ पर रहने के लिए मेंढकों को बुला के लाऊंगा तो तुम उसमें उसको खा जाना। वो मान गया, वो रहट के सहारे चला गया। चले जाने के बाद अब वो अपने जान बचा के किसी तरह से अपनी पत्नी के साथ दोनों निकल गए कि हम और मेंढकों को लेके जा रहे हैं। अब वो प्रतीक्षा करता तो उसमें कोई गोह एक जानवर जलचर दूसरा रहती थी। तो उस जलचरी से उसने कहा देख के आओ भाई, गंगा दत्त को कहो कि वो कहाँ चला गया और वो कहने के लिए वो आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर। तो उसने कहा अच्छा, जाके उससे कहा। अब उससे यही कहा कि जब उस सहचरी ने उससे कहा वो कि जो उसकी जलचरी दूसरी थी उसमें गोह लिखा हुआ है यहाँ पे, गोधा, गोधा नाम दिया। तो उससे कहा, उसने कहा कि अच्छा। अब उन्होंने कहा, तब श्लोक बताया कि देखो भैया अब गंगादत्त जो है दोबारा से उस कुएं के पास नहीं जाएगा। जो बात वानर ने मकर से कहा था श्लोक, वो यहाँ पर आया कि बुभुक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा रणा निष्करुणा भवंती। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर लेता। बड़ा प्रसिद्ध ये कहावत है कि जो भूखा होगा वो कुछ भी कर सकता है। और क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती, जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत ही पाषाण हृदय हो जाते हैं। आख्यायि भद्रे प्रिय दर्शनस्य न गंगादत्तेति पुनरेति कूपम। तुम जाके उस सांप से कह देना कि अब गंगादत्त जो है दोबारा से यहाँ पर नहीं आने पाएगा, नहीं आएगा, उसे लौटा दिया। अब वानर ने मकर से कहा कि अभी मेरे पास समय है कि जो वानर था वो मगर से ये कह रहा है कि मैं गंगादत्त के साथ द्वारा, जैसे मैं वो दोबारा से नहीं गया, दोबारा से लौट के आपके पास नहीं आऊंगा। अब मगर ने अपने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप नहीं जाओगे तो मैं तो यहाँ पर प्राण त्याग कर दूंगा, प्रायश्चित कर दूंगा, अनशन कर दूंगा। तब उसने कहा कि मैं लंबकर्ण जैसा मूर्ख नहीं हूं, लंबकर्ण जैसा मूर्ख नहीं हूं कि जिसने अपने विनाश का कारण जानते हुए भी स्वयं जाकर अपना विनाश कर दिया। अब उसने पूछा अभी लंबकर्ण की कहानी क्या है। हमारे पास समय है तो मैं लंबकर्ण की कहानी बता देता हूँ। ये कहानी भी आपने सुनी होगी लेकिन इसके बीच में क्या नीति है वो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो भैया कि एक बार क्या हुआ कि एक जगह कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके पास एक गीदड़ भी था, धूसरक नाम का एक गीदड़ उसका अनुयायी था। वो शेर शिकार करता था और गीदड़ उसके शिकार को खा लेता था। एक बार शेर की लड़ाई हाथी से हो गई, बहुत घायल हो गया, वो चलने फिरने लायक नहीं रहा, तो गीदड़ को भी भोजन नहीं मिला। तो गीदड़ ने कहा शेर से भाई कि आप किस तरह जब शिकार नहीं करोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा देखो भाई मैं इस समय चलने की स्थिति में तो हूं नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, वो शिकार ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, आप उसे मार ले। तो वो एक जब जा रहा था और उसने देखा कि एक बस्ती के पास गया। जब बस्ती जहाँ होती है, गीदड़ बस्ती से निकला तो उसने देखा कि एक गधा वहां पर बंधा हुआ और अपना उसे एक धोबी का गधा था। तो उसने कहा भाई आप बहुत कमजोर हैं, क्या है? अरे ये मुझे मालिक जो है
मुझे खाने वाने को नहीं देता है कुछ भी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ मेरा अपना राज्य चलता है, वहां पर खूब हरी भरी घास खाने के लिए, खूब अपने खा के आराम से रहना वहां पर सुंदर प्रदेश में। वो उसके कहने में आ गया। और यही नहीं, देखिए अब यहाँ पर नीति की बात शुरू होती। कहानी तो केवल उतनी हमने पढ़ी है कि वो ले गया, लेकिन यहाँ पर जब इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा तो यहाँ पर एक बड़ा एक पुरुषों का जो वीक पॉइंट है वो लिखा हुआ है। उसने कहा कि वहां पर उस इलाके में जहां मैं जो मेरे में है उसमें 3 गर्दभी भी रहती है, 3 महिलाएं भी हैं, गधियां भी हैं 3। अब उसको सुन के यहाँ पर इन्होंने बात कही है इसमें कि विश्व में कामनियों को छोड़कर दूसरी ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसमें अमृत भी हो और विष भी। स्त्री का लालच पुरुष के लिए बहुत बड़ा लालच, कामिनी का लालच तो बहुत ही बड़ा लालच है। तो और वो इसने एक और बात कह दी उसने, श्रीगाल ने, कि भैया वो मेरे से ये कह रही थी कि हमारे लिए कोई योग्य पुरुष भी ढूंढ के ले आओ। अब तो क्या कहने, बादशाह खिल गई इस धोबी वाले गधे की, तो उसने मजे मजे आ गए। अब क्या बात है, अब चलते हैं वहां पर। यहाँ पर एक एनालिसिस किया बड़ा अच्छा, मैं इसको बताता हूं। इसमें इन्होंने ये लिखा कि देखिए अमृत जो होता है वो तो जिंदा कर देता है और विष जो है वो मार देता है। अमृत मार नहीं सकता, विष जिला नहीं सकता। लेकिन स्त्रियों के बारे में इन्होंने कहा कि वास्तव में इतना आकर्षण, उन्होंने कहा कि स्त्रियां एक ऐसी कामिनियां हैं, ऐसा प्रभु ने उनको गुण दे रखा है कि वो अमृत भी है और विष भी, दोनों गुण उनमें विद्यमान रहते हैं, दोनों गुणों से विशिष्ट रहती है। और विशेषता ये है कि दर्शन हो जाए, देख लें तो अलग बात, स्त्रियों के बारे में सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से आपको उनके मिलने के लिए उत्कंठा उत्पन्न होती है। और कोई भी ऐसा शायद ही पुरुष होगा जो उनके प्रति, स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता हो। ये बात यहाँ पर इन्होंने नीति की लिख दी। अब कहानी क्या बनी कि उसके देख के वो वहां पर जो गर्दभ राज थे वो तो चल दिए, ये सोच के चलो भाई खाना भी खाएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स भी मिलेंगी वहां पर, चलो चलते हैं वहां। गए वहां, उसके पास वहां पर था शेर। शेर ने, अब घायल था वो, उसके पास आया, शेर ने उस पर झपट्टा मारा। झपट्टा मार के वो जब मारा तो उस तरह से हुआ कि चूंकि वो सही अटैक नहीं कर सका तो वो भाग खड़ा हुआ, मरा नहीं, उस पर आक्रमण नहीं कर सका, घायल नहीं था। अब गधा तो भाग गया वहां से। अब वो श्रीगाल तो बहुत गुस्सा हुआ शेर के ऊपर कि तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, मैं किसी तरह से घेर घार के इसको लाया और उसके बाद भी तुम इससे मार नहीं सके, अब तुम हाथी से कैसे लड़ोगे। तो उसने कहा भाई देखो, मैं क्या करता, मैं आक्रमण करने की तैयारी पूरी तरह से नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो घायल था, वो तो उतनी जोर से उस पर अटैक नहीं कर पाया। अब गीदड़ ने कहा अच्छा भाई तैयार रहना, अब मैं दोबारा से उसको लाता। ये कहानी का जोड़ जो बताना चाहते हैं कि मैं उस लंबकर्ण गधे की तरह से मूर्ख नहीं हूं जो वानर कह रहा है मकर से, वो आप इसमें समझिए। तो क्या हुआ क्या बताते हैं इसमें कि आपको तैयार रहना। उन्होंने कहा दोबारा से कैसे आ जाएगा, तो उन्होंने कहा आपको इससे क्या मतलब है, मैं जाता हूं, मैं अपनी बात कह के आता। अब वो दोबारा से वहां पर गधे को पूछता हुआ गीदड़ पहुंच गया और उसने कहा कि भाई तुम तो मुझे, गधे ने उसे उलाना दिया, तुम तो मुझे मरवा देते, तुम तो ऐसी जगह ले गए थे मुझे जहां पर शेर, वो शेर को जानता नहीं। इसमें ये लिखा है क्योंकि वो कभी गया नहीं था वहां जंगल में, क्या कहते हैं, ये जो धोबी का जो गधा था, या ये कहिए कि शहरी जो गधा था, उसने शेर को देखा ही नहीं। यहाँ पर ये दिखाया ही नहीं, इसने ये कहा इससे कि तुम मुझे ऐसी जगह ले गए थे, यदि भागा ना होता तो मृत्यु के मुख में चला जाता। तुम ये बताओ वो जीव कौन सा था जिसने कि इतना कठोर प्रहार मेरे ऊपर किया। तो उसने हंसते हुए कहा कि महाशय वो कोई कठोर जीव नहीं था, वो तो गधी थी जो आपसे मिलना चाहती थी, आपको देख के वो रुक नहीं पाई, इसीलिए आपके ऊपर एकदम आपके पीछे दौड़ी वो उसने। और अब तो तुम तो इतने कायर निकले कि उसे देखते ही भाग खड़े हुए। और उसने मेरे से ये कहा कि यदि वो अब पुरुष गधा मेरे पास नहीं आया तो मैं तो अपनी जान दे दूं। अब यहाँ पर ये दिखाया है कि जो पुरुष होता है
वो स्त्री के प्रति यदि आसक्त हो जाए, वो अपना विवेक तक खो देता है। तो उसको बहुत बनाया और उसने तो अपने अपने को ही तुम्हारे ऊपर एक तरह से न्यौछावर कर दिया था। वो तो तुम्हें आलिंगन करना चाहती, ये समझाया। और यहाँ पर ये लिखा है कि उसने ये कहा कि भाई ये भी समझाया कि उसने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगी और ये सब कहा, अगर तुम नहीं गए तो उसकी हत्या का पाप लग जाएगा। यहाँ पर कामदेव को रुष्ट होने के लिए एक श्लोक, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहलवाई है। यहाँ पर ये कहा कि संपूर्ण विश्व को जीतने वाली, सभी प्रकार के धन संपत्ति को देने वाली कामदेव की स्त्री रूपी मुद्रा का उल्लंघन करके जो व्यक्ति और खोज में निकलते हैं स्वर्ग के लिए, कामदेव के द्वारा वो उनको दंड दे दिया जाता है। वो भटकते फिरते हैं, एक बार कोई मौका मिले तो उसको जो छोड़ देता है, जो स्त्री को अपमान करता है, अवहेलना करता है, उसको उसका भी दंड मिलता है। इतनी सब बात कहते हैं। ये भी कहा उसने फिर दोबारा कहा कि मनुष्य जानता हुआ भी कभी कभी संयोग से निंदित कर्म करता है और किसी कर्म को बुरा बुरा कर्म करना भी उसको अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, अब वो उसकी बातों में आ गया, चला गया और जो होना था वही हुआ। शेर ने उसको पास पहुंचा और शेर ने उसको मार दिया। जब शेर ने उसको मार दिया तो उसने कहा अच्छा भाई, ये इसमें बहुत पहले भी कहानियों में लिखा है। शेर ने कहा देखो भाई, ये मार दिया, मैं स्नान स्नान करके आता हूं, तुम इसकी रक्षा करते रहना। कहां पर गीदड़ को रुकने वाला था, गीदड़ तो रुका नहीं। गीदड़ ने उसका जो हृदय था और कान था, दो चीजें उसकी, कान को भी खा गया और हृदय को भी खा गया। अब जब लौट के शेर आया तो उसने देखा कि अरे तुमने तो ये क्या कर दिया, इसके न कान है न हृदय है, तुमने इसको झूठा कर दिया, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब उसने कहा कि हे सिंहराज, यदि इसके कान होता और हृदय होता तो ये दोबारा लौट के आता। कोई भी आदमी जिसके भी जरा सी भी समझदारी होगी, जान होगी, तो लौट के आएगा नहीं। वो तो इसीलिए लौट के आया कि न उसके कान था, न उसने बात समझी और न इसके हृदय, और उसे दोनों अपना उसने खा लिया। सब बात ही तब इन्होंने ये कहा यहाँ पर कि बंदर ने उससे ये कहा, मकर से, हे मूर्ख, तूने मेरे साथ इतना कपट किया, तो तू तो उसी तरह से सही बात को बता दी तूने जो युधिष्ठिर नाम के मूर्ख कुम्हार ने बता दी थी दूसरे को, और अपना राजा को जो बता दिया था उस कुम्हार ने, और अपना नाश करा दिया था। यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, इसको कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि स्वार्थम उत्सृज्य यो दंभी सत्यम ब्रूते सुमंदधि। हम लोग हमेशा पढ़ते आए सत्य बोलना चाहिए, लेकिन नीति ये कहती है कि दंभ में भी बहुत सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य भी सोच के बोलना चाहिए। आप अपना भी मरण कर सकते हैं, अपनी मृत्यु को, अपना नुकसान भी, अपनी हानि कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये कहा कि स्वार्थम उत्सृज्य, स्वार्थ का परित्याग करके, स्वार्थ माने अपना मतलब, अपना उद्देश्य, अपना भला, ये सेल्फिश वाली बात नहीं है। अपने भले को जो नहीं समझता और बड़े दंभ में रहता है और सत्य बोल देता है, ऐसा सत्य बोल देता है मूर्खता वाला, तो वो युधिष्ठिर नाम का जो कुंभकार था, पता नहीं कहां से विष्णु शर्मा जी लाए, महाभारत में युधिष्ठिर का नाम इतना आदर से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक मूर्ख कुंभकार, मूर्ख कुम्हार के लिए इसका प्रयोग किया है और ये कहा कि जो मूर्ख कुम्हार की तरह से सस्वार्थात् भ्रष्यते नूनम युधिष्ठिर इव अपरः, वह द्वितीय युधिष्ठिर की भांति। यहाँ पर द्वितीय युधिष्ठिर लिखा है। एक युधिष्ठिर तो हो गए वहां पे महाभारत में, एक युधिष्ठिर यहाँ पर था कुंभकार। इसकी तरह से ही अपने मनोरथ को विनष्ट कर देता है, अपना ही नुकसान करा देता है। जब उसने ये कहा बंदर ने मगर से कि भाई जो अपने भले को नहीं समझता, दम्भ में आकर सच बोल देता है, जैसे तुमने सच बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो हृदय खाना चाहती है पत्नी, और तुमने अपना नुकसान, मेरी जान बच गई, अपना नुकसान करा लिया। इसी तरह से उस नुकसान उस युधिष्ठिर नाम के कुंभकार ने कर लिया। अब जब उसने ये कहा कि भाई उस कुंभकार की क्या कहानी है,
तो मैं इस बात को अगले वक्तव्य में सुनाऊंगा। यहाँ पर पूरा करता हूँ इस बात को। ओम शांति। अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। अब मैं सभी लोगों को अनुरोध कर देता हूँ, और इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। पांडे साहब जी अगर आप आज्ञा दें तो एक पैराग्राफ जो आपने अभी लाइन बोली थी ना कि स्त्री के प्रति आसक्त हो गया जाता है तो वह अपना विवेक को समाप्त कर देता है, जी जी तो एक लाइन है गुरुदेव की, जीवन देवता की साधना आराधना जी पुस्तक है, और प्रश्न नंबर है 4.19। जी उसका एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बार इस पैराग्राफ को पढ़ा, तो जितने भी मनीषी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर होंगे। अवश्य 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 सुनाइए। एक पैराग्राफ में क्या लिखते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि प्रकृति ने इस शरीर में ऐसी व्यवस्था की है जिससे हर समय शरीर में अमोघ शक्ति उत्पन्न होती रहती है। इसका उपयोग शरीर और मन को निरंतर व्यस्त रखने में नहीं किया। देखिए लाइन क्या है, उसका उपयोग शरीर और मन को निरंतर व्यस्त रखने में नहीं किया तो यह अनुचित मार्गों से नष्ट होने लगती है। क्या सुंदर। ब्रह्मचर्य के द्वारा एकत्रित शक्ति को किसी उच्च उद्देश्य में लगाना भी आवश्यक है, अन्यथा ये पास में पैसा होते हुए भी उसे अनावश्यक कार्यों में खर्च न करने जैसी कंजूसी हो गई। इस प्रकार की कंजूसी कई बार हानिकारक भी होती है। धन संपत्ति जड़ और स्थिर है, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर बांध कर रखा जा सकता है, पर शक्ति को जड़ बनाकर रोके रखना असंभव है। अगला पैराग्राफ और लास्ट है, भाप यदि इकट्ठी होती रहे तो इससे कोई काम न लिया जाए तो ये विस्फोट के साथ अपने उत्पादक तंत्र को तोड़ देगी। बांध बनाकर नदी का पानी रोक दिया गया जाए और उसे सिंचाई के लिए न छोड़ा जाए तो ये पानी अंतः बाद तोड़कर फूट पड़ेगा। और एक बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने, यहाँ लिखा भी है कि एक पैराग्राफ है कि महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य के विषय में अपने अनुभव लिखते हुए कहा है कि काम विकार प्राय खाली बैठने से, अश्लील दृश्यों के अवलोकन या बार बार उनका मनन करने से उत्पन्न होते हैं। यदि हर घड़ी व्यस्त रहा जाए तो विकृत विचारों को प्रवेश करने का कोई वास्ता ही नहीं बचेगा। आचरण का बीज ही विचार है, यदि विचारों को सत्य की ओर अथवा रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर लगाए रहे हैं तो ब्रह्मचर्य पालन की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। बस पैराग्राफ खत्म। अब जिस किसी को कोई विषय में पूछना है तो बहुत ही व्यावहारिक बात कही। मैं तो जो कहानी सुना रहा हूँ वो तो एक सामान्य हम लोगों की प्रवृत्ति के बारे में, लेकिन गुरुदेव ने जो यहाँ लिखा, प्रायः क्या कहते हैं हम लोग की, ब्रह्मचर्य एक असंभव चीज है। ब्रह्मचर्य माने वीर को रोक के रखना और अपने इंद्रिय सुख न करना। लेकिन ये यहाँ पर जो बात कही कि आपकी जो एनर्जी है उसको आप लगाए रखें, जैसे कुंडली जागरण, साधना करना है, तप करना है, जप करना है, अच्छे काम करना है, आपने सांसारिक काम करना है, व्यस्त रहना। वो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी कि बांध नहीं बनाना है, उसका उपयोग करना है। बहुत ही व्यावहारिक बात कही इन्होंने कि अपने जो एनर्जी अंदर ऊर्जा जो है वो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि ऊर्जा को रोक लेना है, ऊर्जा को सही मार्ग में लगा। बिल्कुल बहुत अच्छा पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आया कि मैंने एक पढ़ा था तो मुझे आपसे शेयर कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई आपने। इससे ये लगता है कि सही मार्ग पे हमको लगे रहना चाहिए, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, लगाए रखना चाहिए। और ये भी बताया गया कि जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो इन सब चीजों से ध्यान ही नहीं जाता उसका। बिल्कुल, खाली दिमाग शैतान का घर, सीधी सी बात। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, देव ऋषि जी ने ऑन तो कर लिया था वॉइस, लेकिन उद्गार नहीं आ रहे थे। मन के पता नहीं या तो मन के दो मनीषियों के बीच में आज फंस गए देव ऋषि जी। उधर पांडे साहब बोल रहे थे, फिर अरविंद भाई साहब ने चालू कर दिया। अच्छा, दोनों इतने व्यवस्थित और इतने संतुलित बातें कह रहे थे कि मुझे लगा कि देव ऋषि जी आज तो दुविधा में दोनों गए माया में लीना रास। मानी मान में मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, बहुत चीजें मन में आती हैं, लेकिन वो उसका हल भी साथ साथ आता है। तो बात तो है भाई उस रास्ते पे चलने की, अपने आप को ये बड़ी मनुष्य की दुविधा है भाई। जैसे इन्होंने बोला भाई एनर्जी को कहाँ चैनलाइज किया जाए, व्यस्त रहा जाए, नेगेटिव ना सोचा जाए,
सही बात है सर। कहता है आप क्या है? आपकी आवाज जो है, कारण आपके नेटवर्क की दिक्कत है कुछ। लिया, सब कुछ कर लिया, अब बहुत बढ़िया करने का समय तो अभी आता है, रिटायरमेंट के बाद ही आता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रेरणा हो, प्रभु की कृपा हो और सत्संगति हो जैसे हो रही है, तो देखो प्रभु की कृपा सब पे हो रही है, तो कुछ ना कुछ आगे मिलेगा रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज पंचतंत्र की कहानियां, हालांकि पांडे साहब जिस तरह पेश कर रहे हैं वो वैसे बहुत जीवंत उनका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पांडे साहब का अपना भी व्यक्तित्व है, अपना ज्ञान है, अपना उनका प्रेजेंटेशन है, और पंचतंत्र में भी संभवतः लोक व्यवहार को या सामाजिक व्यवहारों को बड़े सामान्य ढंग से लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जैसा कि बताते हैं पांडे साहब हमारे वर्णित करते हैं। और इसमें न केवल नेतृत्व क्षमता बल्कि और स्वार्थ, दंभ, बेवकूफी, चतुरता, हर तरह का जो क्वालिटी होती है, यूनिक क्वालिटी, उसको विष्णु शर्मा ने जिस तरह से पेश किया, वास्तव में हम तो विष्णु शर्मा को नहीं देखा, हमने तो आर एन पांडे साहब को देखा है। तो जब तो विष्णु शर्मा ये चैनल है, चलो विष्णु पांडे साहब ने विष्णु शर्मा को से लेकर रामायण साहब ने उसे चैनलाइज कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि पंचतंत्र की महत्ता इसी बात से भी सिद्ध है कि विश्व की लगभग हर भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। और इसी तरह से पांडे साहब का हमें पूर्ववाक मिलता रहे, शुरू में मिलता रहे, आखिर में मिलता रहे, बीच में मिलता रहे, लेकिन उद्बोधन मिलता रहे। बहुत बहुत आभार पांडे साहब, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी प्रशंसा करने के लिए आपको। और लेकिन आप सब विद्वान लोग हैं, जो मेरी समझ में आता है वो आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तो पुस्तक पढ़। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू जी। अरविंद जी। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय आर एन पांडे साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ, 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, एक बीज बिना आवाज के उगता है, एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। विनाश में शोर है, विनाश में शोर है, लेकिन सृजन शांत है। विनाश में शोर है लेकिन सृजन शांत है। ये मौन की शक्ति है, ये मौन की शक्ति है। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सटीक बात है, सटीक सटीक। अगर सही बात कह दी तो रिश्ते खत्म। जी जी। चलिए साहब, 3 बार उनको चल करते। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा